और अब इंदौर से खबर है, पुलिस कांस्टेबल भर्ती में गड़बड़ी पर संग्राम मचा हुआ है। गड़बड़ी की जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। जांच की मांग को लेकर छात्रों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। कलेक्टर चौराहा कंपाउंड में धरना देकर छात्रों ने अपना विरोध जताया है। परीक्षा केंद्र का नाम पहले बताने पर गड़बड़ी की आशंका छात्र व्यक्त कर रहे हैं। परीक्षा केंद्र वितरण की जानकारी में गड़बड़ी की जांच हो, ये छात्रों की मांग है। तो इस विशाल जनसमूह को आप देख सकते हैं, तमाम छात्र गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं। दरअसल परीक्षा से काफी पहले ही जो परीक्षा केंद्र है उसके नामों का खुलासा कर दिया गया और छात्रों को आपत्ति इसी पर है। छात्रों को आपत्ति दरअसल इस पर इसलिए है क्योंकि छात्रों को यह डर है, यह आशंका है कि परीक्षा केंद्र का नाम उजागर होने से गड़बड़ी हो सकती है, सांठगांठ हो सकती है और इसको अवॉइड करने के लिए छात्र अपनी मांग लेकर प्रदर्शन करने पहुंच गए हैं। फर्जीवाड़ा करने आप हमने सेंटर घोटाला में सबसे बड़ा घोटाला कर दिया है। जो लोकेशन इनको बताना चाहिए 2 दिन पहले, वो लोकेशन इन्होंने आज से 1.5 महीने पहले दे दी। इसका मतलब ये जो दलाल है, जो पटवारी में जो टॉपर निकले थे, उसी तर्ज पर इस बार इन्होंने सेंटर की लोकेशन देकर फर्जीवाड़े को अंजाम देने का काम चालू कर दिए है। बच्चों को कॉल किए जा रहे हैं कि 5 लाख रुपए दे दो, एग्जाम निकाल देंगे, 10 लाख रुपए दे दो, ये कर देंगे। भाई आपने नियम बनाया, आपके नियम में क्या लिखा गया है कि हम 7 दिन पहले आपको शहर की जानकारी देंगे और 2 दिन पहले आपको सिटी, आपका जो सेंटर उसकी जानकारी देंगे। आखिर आपने आपके जो ये जो सेंटर थे उनकी लोकेशन क्यों दे दी? और मेरे वीडियो बनाने के बाद में व्यापम इतना डर क्यों गया? व्यापम ने डर के मारे लोकेशन हटा दी ताकि वो बोल सके कि मैं दूध का धुला हुआ हूँ। पर हम जानते हैं चोर चोर ही होता है, कितनी ही सफाई दे दे। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में गड़बड़ी को लेकर अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन करते हुए मामले की जांच की है, जांच की मांग उन्होंने रखी है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कलेक्टर कार्यालय के सामने कई छात्र यहाँ पे मौजूद हैं, लगातार इनके द्वारा धरना दिया जा रहा है। हम आपको दिखाएंगे तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पे छात्र जो है भारी संख्या में मौजूद है। पूरी तरीके से कलेक्टर चौराहे पे चक्का जाम कर दिया गया है इनके द्वारा। और जो ये छात्र है वो यहाँ पे कई तमाम मांगों को लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं और इनके द्वारा यहाँ पे लगातार धरना दिया जा रहा है और कई मांगों को लेकर यहाँ पे पहुंचे। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज आप यहाँ पे पहुंचे कलेक्टर चौराहे पर, तमाम मांगों को लेकर क्या मांग है जो आपने आज यहाँ पे चक्का जाम किया है? मैडम, यहाँ पर एक बहुत बड़ा घोटाला हमको ऐसा लग रहा हुआ है, उसकी हम जांच की मांग करने आए हैं। हुआ यूँ है कि प्रवेश पत्र जो आते हैं बच्चों के, मैं प्रवेश पत्र मेरे पास में, अगर आप चाहे तो दिखा भी सकते हैं। इसमें लिखा रहता है कि कोई भी परीक्षा केंद्र का नाम 2 दिन पहले दिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 29/11/2025 का बच्चों को पेपर है, लगभग 1 महीने बाद पेपर है और उसके लिए 2 दिवस के पहले की जगह पे 1 महीने पहले सेंटर दिखाया जा रहा है। अब आप सोचेंगे सर कौन सी बड़ी बात हो गई, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है कि अगर आपके पास परीक्षा सेंटर का केंद्र का नाम पता चल जाए, आपको पता चल जाए कि किस परीक्षा सेंटर पे आपका पेपर होने वाला है, तो यहाँ पर जो लोग ऐसे लोग होते हैं जो बच्चों को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, सीट खरीदना बेचना चाहते हैं, सांठगांठ करना चाहते हैं, उन तक बच्चों का नाम और सेंटर पता चल जाता है। तो फिर यहाँ पर आपकी परीक्षा कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, क्योंकि इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 दिन पहले परीक्षा केंद्र दिखाया जाएगा। नहीं तो क्या होती है, 1.5 महीने पहले भी दिखा सकते थे, लेकिन इसको रोका ही इसलिए गया था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे सेंटर लोकेशन क्लिक करोगे, सेंटर का नाम आ जाएगा, पता चल जाएगा आपका सेंटर कहाँ पर है। इसी वजह से ये सारी चीजें हम यहाँ पर करना है कि परीक्षा का जो पुलिस भर्ती परीक्षा है उसका सेंटर रिलोकेट किया जाए, यानी फिर से सेंटर बदला जाए, क्योंकि बच्चा पता चल गया है। 24 घंटे लिंक चली मैडम, 24 घंटे हमारे कहने पर ही बंद हो गई, लेकिन 24 घंटे लिंक चली। अब पता चल गया तो हम सेंटर फिर से बदला जाए और जिसने ये किया है, जिस भी अधिकारी ने किया है, उस पर दंडात्मक कार्रवाई की। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे जितने भी एग्जाम देने वाले छात्र हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं और इनके द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार कई मांगों को लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं। सर, जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है, लगातार छात्र यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्या आगे की कार्रवाई रहेगी? सर, मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि मेरी एग्जाम जैसे 26 तारीख को है, ठीक है, मेरे को लोकेशन मेरा अभी पता ही है लोकेशन मेरा। तो हमारी ये कार्रवाई है कि हमारे लोकेशन सब सेंटर सब जो है ना सब पूरे चेंज किए जाए और उसको वापस से हमको नए सेंटर। लोकेशन से क्या दिक्कत है? लोकेशन दिक्कत है कि फर्जीवाड़ा हो सकता है वहाँ पे। अगली बार हुआ है 2023 में भी हुआ है, उसके पहले 22 में जो हुआ था उसमें भी हुआ था। तो लोकेशन को लेके लगातार यहाँ पे स्टूडेंट्स पहुंचे हैं और लगातार इनके द्वारा यहाँ पे जो है ज्ञापन सौंपने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। एसडीएम यहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने ज्ञापन लिया है और आगे की कार्रवाई का इंतजार यहाँ पे इनके द्वारा किया जा रहा है। लगातार जो छात्र है वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, अपनी मांगों को जो है सही करवाने के लिए पहुंचे हैं। कैमरा से होगी लाला शहाबुद्दीन के साथ NDTV के लिए मैं तनुश्री देसाई।
और अब हम सीधे रुख करते हैं, हमारी संवाददाता तनुश्री हमारे साथ जुड़ गई हैं और साथ ही साथ एनएसयूआई नेता गोपाल प्रजापति भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सबसे पहले ग्राउंड की जानकारी लेते हैं तनुश्री से। तनुश्री, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, उसमें छात्र साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई लोकेशन बता दी गई है, हमें गड़बड़ी की आशंका है, लोकेशन चेंज की जाए, एडमिट कार्ड फिर से जारी किए जाए, लोकेशन जो तय समय है उसी समय के आधार पर बताई जाए, जो नियम कायदा है। क्या इसको लेकर कोई अधिकारियों की प्रतिक्रिया आई है? जी देखिए आनंद, मैं फिलहाल कलेक्टर पे ही मौजूद हूँ। हालांकि सुबह यहाँ पे एक अलग दृश्य देखने को मिल रहा था। जिस तरीके से कलेक्टर चौराहे पे चक्का जाम कर दिया गया था, 100 से अधिक छात्र जो है कलेक्टर पे पहुंचे थे और उनकी ये मांग थी कि जिस तरीके से भर्ती परीक्षा हो रही है, उसकी जो डेट 2 दिन पहले आनी चाहिए थी, वही डेट 1.5 महीने पहले ही आ गई। इसमें छात्रों ने ये आपत्ति जताई कि जब ये डेट 1.5 महीने पहले आ चुकी है, सेंटर्स का जो नाम है वो 1.5 महीने पहले आ चुका है, तो ऐसी स्थिति में साठगांठ की तकलीफें आती है, या फिर जो लोग हैं वो लोग यहाँ पे जो है अपनी डेट्स या फिर जो एग्जाम थे वो सेट करने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। उनका कहना था कि यहाँ पर धांधली हो सकती है, इस वजह से जो सेंटर्स के नाम उनको पहले ही दे दिए गए हैं उसको वापस रिवाइज किया जाए, नए सेंटर्स के नाम जो है दिए जाए। छात्रों का कहना था, हमने छात्रों से बातचीत की, छात्रों ने बताया कि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि कई लोग आते हैं, वो ये बोलते हैं कि हम आपको इतने पैसे देंगे, इतने पैसों में जो सीट्स है वो फिक्स कर देते हैं, या फिर एग्जाम पास कराने की भी बात यहाँ पे करते हैं। तो ऐसे कई तमाम मांगों के साथ छात्र पहुंचे थे, उन्होंने यहाँ पे ज्ञापन भी सौंपा है और कलेक्टर चौराहे पे सुबह जो है उनके द्वारा चक्का जाम किया गया था। एसडीएम जिनको ज्ञापन सौंपा गया, उन्होंने बताया है कि हमने उनका ज्ञापन लिया है और ये जो भी प्रशासनिक अधिकारी है, जो रिस्पॉन्सिबल अधिकारी है, उन तक ये बात पहुंचाई जाएगी और जो भी वो निर्देशित करते हैं उसके अनुसार यहाँ पे कार्रवाई देखने को मिल सकती है। जी तनुश्री, आपके पास लौटेंगे, हम सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ इस समय गोपाल प्रजापति भी हैं, नेता एनएसयूआई। गोपाल जी, छात्रों की बात हमने सुनी, आपको क्या आशंका है इसमें? सेंटर अगर पहले बता दिया जाए, डेट पहले अगर बता दी जाए, तो इसमें क्या आशंका है, क्या गड़बड़ी की आशंका आपको नजर आती है इसमें? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और मैं आपकी एक बातों में थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा। मैं कोई एनएसयूआई नेता नहीं हूं, मैं कोई संगठन से जुड़ा हुआ नहीं हूं, मैं एक शिक्षक हूं जो बच्चों को पढ़ाता हूं। दूसरी बात, आप ये एनएसयूआई हटा दीजिए। एक मिनट, मैं गोपाल जी, आपने जो करेक्शन बताई है पहले वो करेक्शन मैं करवा दूं। ये एनएसयूआई नेता नहीं है गोपाल प्रजापति जी, इनके नाम के आगे से हटा दीजिए। गोपाल जी अपनी बात कहिए। इन्होंने क्या किया सर, हर बार ये होता था कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको 7 दिन पहले शहर बता दिया जाएगा कि मान लो आपका इंदौर, भोपाल, ग्वालियर कहीं पर भी सेंटर है, और 2 दिन पहले आपको आपका सेंटर बताया जाएगा कि आपका सेंटर कहां पर है। पर व्यापम ने इस बार क्या किया कि अगर गोपाल जी, ये नियम है। मैंने आपको सारी डॉक्यूमेंट तनुश्री जी को दिए भी है। इन्होंने क्लियर कहा है और इनके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ आ रहा है कि 7 दिन पहले आपको सिटी का नाम बताएंगे, 2 दिन पहले हम शहर का नाम बताएंगे, और ये नियम है, उनके खुद के नियम है। मैं आपको वो डॉक्यूमेंट भी भेज दूंगा, वो नियम है। इसके बावजूद क्या हुआ, इन लोगों ने उसमें दे दी लोकेशन। अब जिस बंदे का अगर मान लो 1 महीने बाद एग्जाम है, 11 दिसंबर को पेपर है, 10 दिसंबर को पेपर है, उस बंदे को ये पता उसकी लोकेशन कहां पर है, और व्यापम ये कह रहा है कि मैंने लोकेशन को हटा दिया। सर, ये मेरे पास मोबाइल है, अभी मैं आपको लाइव इसका लोकेशन खोल के दे सकता हूं कि आज भी इस बंदे का पेपर कहां है। अगर आपके पास, सर मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, इसका देखो, मैं आपको एक चीज यहाँ लाइव प्रूफ बता रहा हूँ कि व्यापम ने जो फर्जीवाड़ा तो किया है, इसको सुधार नहीं पाया। जैसे ये बच्चे का मैं एडमिट कार्ड ओपन कर रहा हूँ, ठीक है सर, ये मैंने बच्चे का एडमिट कार्ड ओपन किया है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। इसका एडमिट कार्ड ओपन करने के बाद में आपको मैं इसकी लिंक खोल के बताऊंगा। मैंने ये सर, ये लिंक, ये पीडीएफ ओपन किए यहाँ पे। इसका जो पेपर है सर 10/11 को, अगर आपको दिख रहा होगा तो 10/11 को है। अब देखना सर, मैं आपको सेंटर ले जाके बता रहा हूँ। अभी भी ये मैं पहुंच गया हूँ सीधे सेंटर, ये सेंटर की लोकेशन पहुंच गया हूं मैं। आप अगर देख सकते हो तो ये मैंने आपको बताया, मैं अभी ये सेंटर पहुंच गया, डायरेक्शन आ गई मेरे पास, मतलब अभी भी पूरी तरीके से हटा नहीं है। अब हम ये कैसे मान लें प्रजापति जी, मैं केवल एक बात यहां पे समझना चाहता हूं कि जो एडमिट कार्ड जारी होता है वो एक किस्म की पर्सनल प्रॉपर्टी है छात्र की, यानी कि मेरा एडमिट कार्ड अगर है तो मेरे पास आएगा, उसकी कॉपी मेरे पास रहेगी। ये जो आप ऑनलाइन दिखा रहे हैं, क्या इसको विदाउट एनी पासवर्ड, विदाउट एनी ओटीपी कोई भी एक्सेस कर सकता है? एक मिनट सर, मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर आप समझा दीजिएगा। विदाउट एनी साइन इन कोई भी एक्सेस कर सकता है? वेबसाइट पर ओपन फॉर ऑल है ये ओपन फॉर ऑल था। इन्होंने क्या किया सर, मैंने वीडियो बनाया, मेरे वीडियो बनाने के बाद में इन्होंने मेरे वीडियो को बताया कि ये वायलेशन वाला कंटेंट है, इसको हटाया जाए यूट्यूब से, तो इन्होंने मेरे वीडियो को हटा दिया वहां से। फिर मैंने
यूट्यूब से बात किया, यूट्यूब से बात करने के बाद में वीडियो को फिर से लेके आया, तब तक 2 घंटे के अंदर अंदर इन लोगों ने वहां से लोकेशन हटा दी। पर जिन बच्चों ने एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लिया था वो आज भी अपनी लोकेशन देख सकता, जी आज भी लोकेशन देख सकता। अभी इन्होंने वर्तमान में मेरा सवाल मैं समझ गया सर आपकी सारी बात कि जिन बच्चों ने डाउनलोड कर लिया, मैं ये जानना चाहता हूं कि एक्स नाम का एक बंदा है, उसका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, क्या मैं अब इस समय वेबसाइट पे जाके उसका एक्सेस कार्ड, उसके जो एडमिट कार्ड है उसको एक्सेस कर सकता हूं? नहीं, उसका कोई तरीका तो होगा, कोई साइन इन होगा, उसमें कोई ओटीपी आएगा, कोई पासवर्ड बनेगा? मैं बता रहा हूं, उसमें आपको एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा जो आपको फॉर्म में दिया गया था। एडमिट जब आपको फॉर्म भरा तब आपको डालना पड़ेगा उसमें एप्लीकेशन नंबर के बाद डेट ऑफ बर्थ के बाद आधार कार्ड में मम्मी के शुरू के 2 अक्षर और 4 अक्षर मम्मी के आधार कार्ड के अंतिम के आपको, ये इन्होंने सिक्योरिटी रखी, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप रखो। पर लोकेशन जो दे दी है वहां से गलत हो गया और बहुत सभी बच्चों ने डाउनलोड कर लिया। और अभी जिन बच्चों के एडमिट कार्ड जो कल लोकेशन, देखिए दो बातें हैं प्रजापति जी। देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैं आपसे बार बार क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूं, क्योंकि आप इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं और छात्रों के हित में अगर है तो उठाना भी चाहिए। 2 बातें हैं इसके अंदर। पहली बात तो ये कि जो आधार कार्ड का आप जिक्र कर रहे हैं वो भी एक पर्सनल प्रॉपर्टी है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, वो बिना मेरी मर्जी के मैं किसी को भी उसका एक्सेस नहीं होगा, आधार कार्ड मेरे पास ही रहेगा। जो इसमें 2 चीजें हैं कि जो पहले डाउनलोड कर चुके हैं उन्हीं के साथ ऐसा हो रहा है कि उनकी लोकेशन पता चल रही है, जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया क्या उनके साथ भी ऐसा हो रहा है? नहीं, जिन्होंने पहले डाउनलोड किया उनको आज भी लोकेशन दिखा रहा है और लगभग 9 लाख विद्यार्थियों ने अपने पीडीएफ डाउनलोड किया तो ही तो हमें पता चला ना कि एडमिट कार्ड आया है। तो सभी लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया था। अब उसमें जो लोकेशन बता रहा है, अभी इन्होंने बस एक केवल लोकेशन वाला साइन हटा दिया वहां से, पर हटा दिया उससे कोई दिक्कत नहीं, पर पुराने बच्चे के पास तो उसका एडमिट कार्ड ऑलरेडी है ना। एडमिट कार्ड अब आप ये चाह रहे हैं कि पुराने बच्चों की भी लोकेशन गायब हो जाए, पुराने बच्चों की भी लोकेशन गायब होना चाहिए और सेंटर चेंज हो। सर देखो, पटवारी फर्जीवाड़ा हुआ था, एक ही सेंटर से 7 लोग टॉपर निकले थे टॉप 10 में से। नहीं, एक बार अगर गड़बड़ी हो गई है तो आशंकाएं उठना लाजमी है, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो आशंकाएं हैं उनका निराकरण होना भी लाजमी है। मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा। आपकी मैं बाइट सुन रहा था सर जब हमने स्टोरी चलाई ये वाली, तो उसमें आप कह रहे हैं कि छात्रों के पास फोन कॉल्स आ रहे हैं, छात्रों के पास लगातार ये आ रहा है, ऑफर आ रहा है कि ये करवा देंगे वो करवा देंगे। ऐसे कितने छात्र हैं? किसने शिकायत की है? क्या उन फोन कॉल्स के साथ पुलिस में कोई शिकायत की गई है? क्योंकि अगर कोई फर्जीवाड़ा करने की फिराक में है तो मुझे लगता है पुलिस में उसकी शिकायत तुरंत होनी चाहिए उसे, ताकि ट्रेस किया जा सके, उसको ट्रैक किया जा सके, उसे पकड़ा जा सके। यह भी एक सहायता होगी। सर मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर आप भूल जाते हो ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पर पटवारी जांच रिपोर्ट आने के बाद नहीं दिखाई गई। सर कागज नाम की एक चीज होती है, शिकायत नाम की एक चीज होती है। जब इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप पुलिस के सामने जाएंगे, मीडिया की मौजूदगी में जाएंगे, मीडिया इस खबर को कवर कर रहा है, वहां पर तमाम पत्रकार मौजूद हैं, आपकी कोई शिकायत एक्सेप्ट नहीं करेगा तो बात अलग है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम जाएंगे लेकिन पुलिस एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये तो सर एजम्पशन हो गया ना। आपने क्या इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं? सर मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास कई बच्चों के कॉल भी आए, उनसे 5-5 लाख रुपए मांगे गए। बच्चा इसलिए नहीं जाता है कि ये मैं कह रहा हूं बिल्कुल मांगे गए होंगे, लेकिन जिस नंबर से कॉल आया उस नंबर का नोट कीजिए। मैं रास्ता बता दे रहा हूं, जिस नंबर से कॉल आया उस नंबर का नोट कीजिए, कितने बजे कॉल आया और टाइमिंग बताइए और पुलिस के पास जाइए। पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती है तो भाई हम बैठे हैं। जी पक्का, मैं आपसे संपर्क करूंगा, मैं उन बच्चों से बिल्कुल कहूंगा कि आप पुलिस थाने जाके इसकी कंप्लेंट करो। पर बच्चा इसलिए थाने नहीं जाता है कि वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो चाहता है कि मैं अभी समय को बर्बाद ना करूं। तो बच्चे के पास हमारा नंबर उपलब्ध है तो बच्चा हमसे संपर्क कर लेता है कि सर ऐसी ऐसी बातें चल रही, क्या करें। और सर बात तो ये है ना कि आपने लोकेशन क्यों दी, हमारा प्रश्न तो ये था, हम अभी दूसरे प्रश्न पे पहुंच गए। भाई बात लोकेशन की है, आपने 1.5 महीने पहले लोकेशन क्यों बताई? अगर आपने गलती की है तो उस गलती को स्वीकार करो। ईएसबी इस गलती को स्वीकार करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। हमने तो लाइव वीडियो में भी बताया और अभी भी हम तो लोकेशन बता रहे कि अभी भी आप जा सकते हो उनकी लोकेशन के माध्यम से सेंटर पे। हमारा बस केवल एक छोटी सी मांग है सर कि जो सेंटर आपने दिए हैं पुराने, आप एक नोटिस डालो और नोटिस में ये कहो कि जिन बच्चों को लोकेशन के माध्यम से सेंटर मिले थे हम उन सेंटरों को परिवर्तित कर रहे हैं, तथा आप जब भी जाओ एग्जाम देने तो अपना नवीन एडमिट कार्ड निकाल के जाओ। ये तो व्यापम कर सकता ना, व्यापम ये करने को भी तैयार नहीं और वो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। अगर आपसे गलती हुई आप उसको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है।
तो बच्चों का ये कहना है कि जिस प्रकार से पटवारी में फर्जीवाड़ा हुआ, वन रक्षक में फर्जीवाड़ा हुआ है, 100 में से 101 नंबर लाए जा रहे हैं बच्चों के, ये कैसे संभव बिल्कुल, होगा? जो इसी को लेकर इतिहास बच्चों में है आपको- उसी को लेकर छात्र आशंकित हैं कि भविष्य में भी ऐसा ना हो जाए। और प्रजापति जी, हमारे पास समय की कमी है, लेकिन आपने जो बिंदु उठाए हैं, पहले सर, हमारी इसके गुजारिश पहले- ये है, जो सिस्टम में लोग बैठे हैं, जो अधिकारी जिम्मेदार लोग बैठे हैं, इनकी इन आशंकाओं शंकाओं का निवारण किया जाए, निराकरण किया जाए और उन बच्चों से भी संपर्क कर लिया जाए जिनके पास फोन कॉल्स आ रहे हैं, और उन लोगों को ट्रैक किया जाए जो इस गोरख धंधे को चला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तनुश्री आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए, और प्रजापति जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी विस्तार से अपनी समस्या बताने के लिए और उसके निराकरण की जो आपने अपील की। उम्मीद करते हैं कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे। अगली खबर का रुख